टेलीग्राफ जो कि बहुत बड़ा अखबार पब्लिकेशन इन द यूके, उन्होंने ये लिखी दी आफ्टर ऑल, क्योंकि हम तो कह ही रहे थे। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय मफादात का ख्याल रखने पर बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने कड़ी तनकीद की है। बरतानवी अखबार के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया है और भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। इंडिया आ जाता। मेरा ये सवाल है इंडियन गवर्नमेंट से और बीसीसीआई से कि हम जीते ना, आप कैसे जीते? आप तो नहीं जीते, आपका तो हालात बुरे हैं, क्योंकि एक तो हमारी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो डिसीजन रहा क्रिकेट बोर्ड के। बहुत ही अच्छा होगा अगर ऐसी बात है कि कम से कम मैं मोहसिन नकवी साहब को देखें, फुल क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने लड़ा है आखिरी तक, वो बिल्कुल नहीं झुके इंडिया के सामने, उन्होंने लड़ाई की है। तो कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इवेंट का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में 19 फरवरी को होगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर ही होगा। साहब वो चीज क्लियर हो गई है। डर ये था कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है वो लाहौर के अंदर ना हो, लेकिन जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि फाइनल भी लाहौर के अंदर होगा अगर इंडिया फाइनल के अंदर क्वालिफाई नहीं करती। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का स्केड्यूल टूर्नामेंट की बॉल नंबर 1 से 56 डेज पहले रिलीज हो चुका है, अनाउंस हो चुका है। इंडिया पाकिस्तान का भी फैसला हो चुका है, आगे आने वाले 2028 तक का भी फैसला हो चुका है। अब मेरे ख्याल से हम अपना फोकस बीसीसीआई, पीसीबी, जय शाह, मोहसिन नकवी, आईसीसी, इवेंट मैनेजमेंट, गवर्निंग बॉडी, मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट्स, फोर्स मेजोर क्लॉजेस, सिक्योरिटी कंसर्न्स, की जितनी हमने लेमैन को नॉलेज दी है पिछले कोई 1.5-2 महीने में, उसका आज अख्ताम होता है। स्टार्टिंग टाइम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के लिहाज से इसको प्रपोज किया गया था, लेकिन टाइमिंग तो अनाउंस तो ब्रॉडकास्टर करेगा, लेकिन 2 बजे लगभग पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वही वाली टाइम होगी जो इंडिया में मोर और लेस रखी गई थी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के अंदर, क्योंकि वो आइडियल टाइम होता है एक ओडीआई के लिए, जिसमें आपको जो करंट सिचुएशन है वो मिल जाती है प्राइम टाइम के अंदर, और वहीं वो एक्चुअल ब्रॉडकास्टर की क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठ के जो फैसला किया, ये जरूर तरले मिलते की होगी इंडियन इसकी गवर्नमेंट की, या उनसे बात की होगी भाई यहाँ तो अब हम फंस गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। दोस्तों इसमें से जो फाइनल के मैचेस है वो दुबई या फिर कराची लोकेशन पे हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये हाइब्रिड मॉडल भारत के हिसाब से ही हो रहा है, लेकिन तनवीर अहमद को ये लगता है कि बीसीसीआई को पीसीबी ने झुका दिया है और पीसीबी ने बीसीसीआई को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों ये तनवीर अहमद हमेशा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है और अलग ही दुनिया में जीता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या रिएक्शन है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। उसके बाद हाइब्रिड तो अब दोनों तरफ अप्लाई हो गया, पाकिस्तान की तरफ भी हो गया, इंडिया की तरफ भी हो गया। तो आप जो इतने हीरो बने हुए थे कि जी हम अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो अब पाकिस्तान भी तो नहीं जाएगा। 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप मैंने सामने निकाला है, अब इसमें भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये 2027 तक की कहानी है, ठीक है। मैं ये समझता हूं कि शायद बीसीसीआई ने इसके ऊपर एग्री किया हो कि चलो यार, पाकिस्तान का जो चैंपियन ट्रॉफी वो तो सिर्फ एक कंट्री में हो रहा है, हम वहां से निकल के दुबई चले जाएंगे। ये बात मान लेते हैं कि शायद ये बात मान लेते हैं, हाइब्रिड पे हम भी मान लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कौन सा जो है वो इंडिया में आके सारी क्रिकेट खेली, उसने तो श्रीलंका में खेलनी आके क्रिकेट। अब पता नहीं पाकिस्तान सेमीफाइनल में फाइनल में पहुंचता है या नहीं पहुंचता, वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जितने भी राउंड के मैचेस होंगे वो श्रीलंका जाके खेलेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई सेमीफाइनल फाइनल को छोड़ो, आप इंडिया भी तो अपना जो होस्ट कंट्री है वो भी तो वहां से निकल के श्रीलंका में जाएगा पाकिस्तान से खेलने के लिए। क्या ये इंडिया की बेइज्जती नहीं है? क्या इंडियन गवर्नमेंट की बेइज्जती नहीं है? क्या बीसीसीआई की बेइज्जती नहीं है? जो कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेइज्जती करवाना चाह रहे थे, जो कि अपने राउंड के मैचेस वहां खेलना चाह रहे थे चैंपियन ट्रॉफी के। लेकिन आपके साथ भी तो ड्रामा लग गया ना। गेम तो हमारे साथ कर रहे थे, लेकिन आपके साथ भी गेम हो गया। वो बात की बात है, पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचता है या नहीं पहुंचता। अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, जो कि जाहिर सी बात, हम एशियन टीम है, कुछ भी पता नहीं है। आजकल पाकिस्तान की टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही है, कोई पता नहीं होता कि भाई एशियन कंडीशन हमें सूट करती है, क्या पता सेमीफाइनल पहुंच गए। अगर सेमीफाइनल में पहुंच गए तो फिर क्या होगा? तो वो तो पाकिस्तान भी नहीं इंडिया में जाएगा, सेमीफाइनल भी श्रीलंका में होगा। वो तो ठीक है, आपने शायद शेड्यूल इस तरह बनाया हो कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचे वो श्रीलंका में खेल ले, या जो भी है वो अभी सामने आएंगी चीजें। अगर इंडिया में खेलना हो तो वो तो नहीं खेल सकते। तो फंसे आप ही हैं बहुत बुरे। इसमें जीत हमारी हुई है, आपकी कोई जीत नहीं हुई है, इसमें जीत हमारी ही हुई है। इसीलिए इंडियन मीडिया इतने ज्यादा सवालात कर रहा है। टेलीग्राफ जो कि बहुत बड़ा अखबार आज तक जो भी चेयरमैन होता है, तो मेरी तो सबसे पहले रिक्वेस्ट उस चेयरमैन साहब से ये होगी कि भाई 2028 में अगर हाइब्रिड पे जाते हैं, ये बीसीसीआई कहते हैं नहीं जी इंडिया की जो वुमेन्स की टीम है वो नहीं आ रही पाकिस्तान खेलने के लिए, तो फिर आप पहली फुर्सत में उनको ये बोलें कि भाई अगर इंडिया की टीम नहीं आएगी तो फिर ये जो हाइब्रिड अप्लाई जो होगा वो 2029 में जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में हो रही है, ये इसके ऊपर अप्लाई होगा। अगर 2028 में इंडिया की विमेंस की टीम अगर पाकिस्तान आके नहीं खेलेगी, क्योंकि मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, ये बड़े गद्दे हैं, ठीक है। इन्होंने 27 तक करना है, उसके बाद 28 को भी इन्होंने ड्रामेबाजियां करनी है। तो आप पहले से ही जो भी चेयरमैन आए या जो भी है, चेयरमैन का पता नहीं, जो बोर्ड के लोग हैं जो मुस्तकिल रेगुलर तौर पर क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी चेयरमैन के एडवाइजर्स हैं, वो अगर चेयरमैन चले जाते हैं, वो एडवाइजर जो है वो तो रहेंगे ना, उनकी जॉब तो रहेगी। अगर वो भी रहे तो वो अभी से ही इस चीज के ऊपर काम करने लग जाए कि अगर इंडिया की वुमेन्स की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को
सख्ती से स्टैंड लेना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम 2029 में जो एशिया ये चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में हो रही है, ये वहां भी नहीं जाएगी। पाकिस्तान में नहीं अच्छा, होगा, ट्रेजेडी सिर्फ UAE चला जाएगा। ट्रेजेडी ये है कि बाकी 7 ममालिक के भी तो बोर्ड्स हैं ना, मतलब उनका भी कोई जिम्मेदारी लेने वाला है या कोई अथॉरिटीज हैं जो बोल सकती हैं, बात कर सकती हैं। ये कोई तीसरी दुनिया के मुल्क तो नहीं है, इनमें पहली दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें कहते हैं हम वो भी मौजूद है ना। मतलब नोबडी has that power or has it in them कि वो बोले, आवाज उठाए, और क्यों स्टैंड नहीं ले, बोल- स्टांस ये कोई हो बहुत सामने अच्छे आए। से हम लोग कह रहे हैं कि बाकी क्यों नहीं प्रेशर डाल रहे कि भाई इंडिया तुमने क्या वक्त डाला हुआ है, खत्म करो काम को। और खास तौर पे मतलब जिसका जो होस्ट नेशन हो, जैसे कि पाकिस्तान है फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, फाइनल उधर ही ना हो इन केस ऑफ इंडिया बीइंग इन इट, क्योंकि इंडिया तो एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेल रहा ना, उन्होंने तो अपने आप को कन्वीनियंटली एक जगह। ये लोग सारे क्या सो रहे थे? किसी एक मुल्क ने कभी कुछ कहा कि यार ये इंडिया तुम क्या कर रहे हो? किसी ने नहीं कहा। अब मगर चले देर आए दुरुस्त आए कि कम से कम अब तो इनको होश आ गया। सब सो रहे थे, सबको पता नहीं था कि लेकिन क्या हो रहा है। सिकंदर अब आ गया होश, हो कुछ नहीं सकता, अब तो हो गया ना। ना तो हो गया। मकसद ये कहने का ये है कि भाईजान आपने जो भी जिन्होंने भाई ने लिखा है उनको मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप उस वक्त सो रहे थे जब ये सब कुछ चल रहा था, उस वक्त आप लोग शोर उठाते। अभी तो सिर्फ इंग्लैंड के अखबार ने लिखा, व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज, नोबडी हैज रिटन एनीथिंग अबाउट इट, नथिंग, नॉट अ सिंगल वर्ड। और अब आप कह रहे हैं कि जनाब के पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी, जब बेचारा पाकिस्तान के साथ इतना नुकसान कर दिया पाकिस्तान का कि एक मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसका फाइनल उधर नहीं होगा। इससे बड़ी बेरुखी बदमाशी नहीं हो सकती। मगर किसी ने ये बात नहीं कही। एक और चीज मुझे पिछले दिनों अचानक याद आई कि पाकिस्तान और को बाहर निकालने के लिए इंग्लैंड के अंदर इंडिया ने जानबूझ के इंग्लैंड से मैच हारा। आपको अगर याद हो, इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हो रहा था, मुझे वो याद नहीं, 2019 था शायद या उससे बाद का था, जहां बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया कि जी भारत ने मैच जीतना ही चाहता था, हम वैसे ही जीत गए मैच, इसलिए कि वो पाकिस्तान को फाइनल में सेमीफाइनल में नहीं लाना चाहता था। तो ये सारी चीजें हैं, मगर किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला। जब ज्यादती हो रही थी पाकिस्तान के साथ, वो बेचारा पाकिस्तान मजबूर हो गया कि चले कि ये कहते हैं ना, वो मैं हमेशा वो एक मिसाल होती है कि जी भागते चोर की लंगोटी सही, तो पाकिस्तान मजबूर हो गया। उसने कहा यार ये भागी बिल्कुल, और हम अपने हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़े हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि हम अकेले ही लड़े हैं। मतलब ये सारे मुल्क जो बीच में थे, जो इन्वॉल्व हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, दाएं बाएं देखा तो कोई खड़ा नहीं था हमारे साथ। और सिकंदर ये बात महीनों 31 महीने से ज्यादा से तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हमने कितनी बार ये बात कही है कि बाकी क्यों नहीं बोल रहे। और ये दूसरा, ये इंडिया का जो एटीट्यूड है, आई एम सॉरी, एटलीस्ट हम सिर्फ अगर क्रिकेट तक रखें, ये बहुत अनस्पोर्ट्समैन लाइक एटीट्यूड है उनका, जो बड़ी देर से ये चला हुआ है। एंड पीपल जी, ये कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि आप ये सोचे कि ये कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया सो रही थी, पाकिस्तान के साथ जाते सवाए दिफा के, और वो भी कर्टसी एटम बॉम्ब, डेटरेंट है बहुत बड़ा। बाकी हम किस शोबे में उनके हम पल्ला है? उधर चंद्रयान है, इधर बंदरियान है, इधर बिजली चोर है, क्या है मतलब? एवं घर बैठे चौधरी। मुझे तो खुदा की कसम घिन आती है जब मैं लोगों को इतना एक्साइटेड देखता हूँ क्रिकेट मैच में। ये गालों पे बच्चियों ने लाइनें लगाई हुई, जिब्रे, रंग बिरंगे जिब्रे, और कहीं हया करो, लोग भूखे मर रहे हैं। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, व्हाट नॉनसेंस। क्या आपका ना साइज मिलता है उसके साथ, ना आपके सिस्टम्स उसका मुकाबला करते हैं, ना आपकी इकोनॉमी, ना आपकी मोरालिटी, कोई सिर पैर ही नहीं है। इस दोस्तों ने जो बातें की हैं, ये तो पूरा थीसिस है। किस बात का कंपैरिजन? ये तो है एक बिल्कुल एक तिल है, मटके का, तिलों का भरा हुआ मटका हो, उसमें एक तिल है क्रिकेट। उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहां आपके? घुटने टेक दिए। वेन्यू डिसाइड किए गए फाइनल के लिए, तो ये जिसको कहते हैं ना चीज आपके साथ शेयर कर दिया। मुबारकबाद तो पूरी की पूरे जिसको कहते हैं ना सब लोगों को, चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया गया है। इस शेड्यूल की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आईसीसी ने अभी रिसेंटली जिसको कहते हैं 30-40 मिनट पहले इसको अनाउंस किया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जो 8 साइड खेलेंगी उनके साथ जो मैचेस है, ग्रुप ए है पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, ग्रुप बी है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड। इसी के साथ साथ 23 को जिसको कहते हैं ना मैच होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। यही नहीं, जो फाइनल होगा चैंपियंस ट्रॉफी का वो खेला जाएगा दुबई या लाहौर के स्टेडियम के अंदर। अगर इंडिया पहुंची फाइनल के अंदर तो दुबई का स्टेडियम होगा। लेकिन एक चीज थी जो बड़ी डाउटफुल थी। वो क्या चीज थी? वो ये थी कि सेमीफाइनल जो होगा वो दुबई में होगा अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करती। अगर इंडिया नहीं जाती तो क्या सेमीफाइनल दुबई के अंदर होगा? ये जिसको कहता है ना बड़ा डाउटफुल चीज थी, तो उनको उसने क्लियर कर दिया। अब सेमीफाइनल, अगर इंडिया सेमीफाइनल के लिए नहीं जाती तो क्या सेमीफाइनल दुबई के अंदर ही होगा? ये डाउट था। अब यहां पे ये क्लियर करके लिखा हुआ, अगर मैं आईसीसी की साइट खोलूं जिसके ऊपर उन्होंने शेड्यूल बताया है, तो उन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ है जो फर्स्ट सेमीफाइनल है ना वो दुबई है, जो सेकंड सेमीफाइनल है जो कि 5 मार्च को खेला जाएगा, पहला है 4 मार्च को दुबई के अंदर, अगला है 5 मार्च को सेमीफाइनल लाहौर के अंदर, 9 मार्च को फाइनल है लाहौर और दुबई उन्होंने लिखा हुआ है। अब इसमें देखो यहां पे क्लियर आपको बता दूं, अगर तो जो फर्स्ट सेमीफाइनल अगर इंडिया नहीं जाती सेमीफाइनल के अंदर तब भी दुबई के अंदर है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर जिसको कहते हैं ना 7/ लाहौर भी तो लगाते हैं ना। उन्होंने ऐसा नहीं लगाया, उन्होंने लगाया है फाइनल के आगे लाहौर/दुबई। एक अखबार को दुनिया के जिसने ये बात लिखी है कि बाकी पाकिस्तान के साथ जाती हुई है। देखते That's right. अच्छा देखिए, और पाकिस्तान ने कैन बी ऑल्सो पुट दैट इन, कि पाकिस्तान ने प्रूव कर दिया, पाकिस्तान तो इंडिया जाके अभी लास्ट सीरीज में भी खेल के आया, जब वर्ल्ड सीरीज हो रही थी। अब पाकिस्तान को ऑलमोस्ट ये रिएक्शन में पाकिस्तान ने कहा जी अब नहीं हम जाएंगे, वरना पाकिस्तान नेवर रियली हैज अ प्रॉब्लम गोइंग टू इंडिया एंड प्लेइंग।
और बड़ा मजबूती से केस लड़ा, लेकिन अब इंडिया की रिटाई उस नहज पे पहुंच गई है कि अब वी आर आल्सो वी हैव गिवन अप कि भाई नहीं आना, तुम लोगों ने ना हो तो अब हम भी नहीं आएंगे। और हमसे बिल्कुल एक्सपेक्ट न करें कि हम फाइनल के लिए भी आएंगे। यानी अब्दुल्ला एक चीज गौर करो कि शायद इंडिया को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दुनिया में जब भी क्रिकेट पे या इस किस्म की चीज पे कोई हिस्ट्री लिखी जाएगी तो जरूर इनकी तरफ जो है उंगलियां उठेंगी। हर शख्स इनकी तरफ उंगलियां उठाएगा कि यार आपने, अगर वो ईमानदार हुए। मगर इन सब लोगों के साथ चक्कर ये है कि ये आईपीएल में जाते हैं, बहुत खिलाते पिलाते हैं, तो ये सब बिके हुए हैं। दैट्स व्हाई नोबडी इज राइटिंग इट। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे तनवीर अहमद ये नखरे दिखा रहा है कि हमने बीसीसीआई को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। और दोस्तों ये इनकी मतलब हालत ऐसी है कि डॉट डॉट फटे तो फटे लेकिन नवा भी ना घटे और गिरे तो भी टांग ऊपर, ऐसा इनका एटीट्यूड रहता है। दोस्तों पाकिस्तान पहले चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ये बोल रहा था कि हम भारत को झुकाएंगे, भारत को पाकिस्तान में आने के लिए मजबूर कर देंगे, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। लेकिन भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी को अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया और आईसीसी को भी अपना फैसला बदलना पड़ा। तो दोस्तों इसका फ्रस्ट्रेशन इन लोगों को है और ये अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन ये बार बार हमेशा उनके न्यूज चैनल में और इसमें दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों इनका तो हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।